बाजार में इतनी तेज गिरावट की वजह क्या है, क्यों हम इतना कमज़ोर होते दिख रहे हैं आज बाजारों को? अगला मजबूत सपोर्ट बाजार में आपको कहाँ नज़र आता है? किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर बाजार में बढ़ेगी कमजोरी? और रिकवरी में कहाँ आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए अगर रिकवरी आखिरी घंटे में मिलती है? तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो जानने समझने की ज़रूरत है। तो सर पहले सर से शुरुआत करते हैं। काफ़ी बड़ी गिरावट और दिन के निचले स्तर पर आ चुका है मार्केट, तो इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या है? पूजा, देखिए वैसे अगर आप देखें तो इतनी बड़ी गिरावट की कोई खास वजह आपको नज़र आएगी नहीं। ठीक है, ज़्यादातर संकेत भी आज अच्छे थे सुबह शुरुआत करने के लिए। ग्लोबल मार्केट्स भी ठीक, लगातार तीसरे दिन अमेरिका में तेज़ी हुई है। ठीक है, इसके अलावा हमारे अपने बाज़ारों को आप देखेंगे तो कल FIs गरल फंड दोनों ने खरीदा है, ठीक ठाक सा खरीदा है। टेक्निकली भी बाजार मजबूती हो रहे थे। तो अगर आप ढूंढने जाएंगे तो ऐसी कोई खास वजह है नहीं। डाउ फ्यूचर्स भी सुबह से हरे निशान में, अभी भी हरे निशान में ही है। बहुत तेज़ी नहीं है लेकिन ऐसा कोई ख़राब भी नहीं है। एशिया यूरोप में भी कामकाज, यूरोप में भी थोड़ा बहुत हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है। एशिया तो पूरा हरे निशान में ही बंद हुआ है। लेकिन स्क्रीन अगर आप देखेंगे हमारे बाजार की तो बेहद कमज़ोर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक बार जरा निफ्टी का पूरा दिन का चार्ट लेकर आए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, उससे अंदाज़ा लगेगा। देखिए जहाँ खुले वहाँ से धीमे 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 स्लाइड करते हुए नीचे ही आ रहे हैं, वो एकदम साफ है। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा बेहतर था लेकिन फिर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में ज़्यादा फर्क आपको दिखेगा नहीं, कमजोरी का ही संकेत वहाँ से आता दिखा है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों स्क्रीन जो आपके सामने है ये दिखा रही है कि स्क्रीन पर बिकवाली का दबाव और किसी भी लेवल से बाजार ने कोई ढंग ढांग की एक भी रिकवरी नहीं दी। तो आज की दिक्कत गिरावट से नहीं, ऐसा नहीं कि हमने 200-250 पॉइंट की गिरावट पहले कभी देखी नहीं, ये पहली है, आखिरी बार है। दिक्कत कब होती है? दिक्कत जब होती है कि जब आप गिरावट की उम्मीद नहीं करें और हो जाए। तो आज सुबह किसी ने ये सोचा नहीं था, इंक्लूडिंग मी, मैं भी कहना चाहूँगा मुझे भी नहीं लगा कि 250 पॉइंट गिरने जैसा मार्केट है। अच्छा, कोई चलो नहीं सोचा, कोई बात नहीं, नहीं सोचते हैं क्योंकि आपके पास फैक्टर्स, ट्रिगर्स होते हैं, डेटा होते हैं जो सारे पॉजिटिव साइड पे। अगर आपने सोचा भी है लेकिन उल्टा हो जाए, तो उल्टा होने का कोई कारण हो जाए, समझो चलो ईरान पे बम गिरा दिया और उस वजह गिर जाए, तो अपने बोल भी सकते हैं कि चलो ठीक है, बम कब गिरेगा वो तो पता नहीं, गिरा तो रिएक्शन आया, वैसी भी कोई खबर नहीं है। सो इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो गिरावट अचानक से हुई है, अनएक्सपेक्टेड, और दूसरा शार्प हुई और बिना किसी खबर के हुई है, वो परेशान करने वाली है। और उसके ऊपर किसी भी लेवल से रिकवरी नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर कट है, स्क्रीन बता रही कि आज FIs की बिकवाली का प्रेशर फिर से लौट आया है। सिंपल। और मेक नो मिस्टेक, आज के आप डेटा कल सुबह देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि भारी भरकम भर के बेचा है। तो वही वाली बात है कि FIs के, आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, अभी तक भी वो मजबूरी वाली खरीदारी है, मजबूती वाली नहीं है। बस थोड़ा लेना है इसलिए ले रहे हैं, ऐसा दिल खोल के आज नहीं लेंगे तो कल ऊपर लेना पड़ेगा, वैसा वाला माहौल नहीं है। क्लियर कर। तो ठीक है, अब जो है वो है। मैं ये अच्छा, इसके साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो थोड़ा सा मोमेंटम बनने लगा था खरीदारी का, 2 दिनों से स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा था। वैसे तो आज भी आउट परफॉर्म ही कर रहा है बेचारा, अभी 1% से भी कम नीचे है, उतना नहीं घटा जितना बाकी इंडेक्स घटे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट में जब सेलिंग ज़्यादा होती है तो ट्रेडर्स को, छोटे इन्वेस्टर्स को परेशान करने वाली होती है। लेकिन यही मार्केट का ट्रेंड है। कभी भी आप महीने में एक आध दिन, 2 महीने में एक आध दिन ऐसा देखेंगे जब बिना किसी बड़ी वजह के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी ट्रिगर के अचानक से बड़ी बिकवाली आती है और वो आपको रॉन्ग फुट पर पकड़ लेगी, बिना कारण के होगी, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अब कई बार तो क्या होता है, चलो गिर गया, गिरने के बाद आप ढूंढते हो कारण क्यों गिरा होगा, आज तो वो भी नहीं मिल रहा आपको ढूंढने से भी। अगर आप, ऐसा नहीं कि कोई ईरान के ऊपर अटैक की कोई खबरें आई हो, वो भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कोई बहुत ज़्यादा डाउ फ्यूचर्स आपके ख़राब हो रहे हों, वो भी नहीं है। कोई ऐसी भारत को लेके कोई ऐसी नेगेटिव खबर आई हो, वो भी नहीं है। मतलब तो फिर वही है, बात सिंपल है कि आज किसी न किसी फंड की सेलिंग है। और किसी का या तो रिडम्पशन प्रेशर आया होगा या किसी FI ने बास्केट सेलिंग करने का सोचा होगा। जो भी हो, कारण नहीं है लेकिन बिकवाली है और स्क्रीन बहुत ख़राब है, कमज़ोर, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज़ कारण ढूंढने जाए तो ये कह सकते हैं कच्चा तेल जो $71 के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर आया है, लेकिन वो मार्केट को 250 पॉइंट गिरा दे वैसा नहीं है। करेंसी मार्केट आज बंद है तो रुपए का ऐसा कुछ खास है नहीं। यूरोप थोड़ा गिरा हुआ है लेकिन यूरोप को कौन सा देख के हम बढ़ते हैं घटते हैं? यूरोप को दोष देके भी फायदा नहीं, मतलब। तो कुल मिला के है, कोई बड़ा कारण आप ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन स्क्रीन है जो खराबी दिखा रही है। बात वही है, नीचे में 25,400, 25,500 के आसपास सपोर्ट आ जाता है, ऊपर में 25,900, 26,000 के आसपास रुकावट आ जाती है, और वही इस बार भी होता हुआ दिखा है। दिक्कत एक ही है, ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज दोनों एक ही साथ टेस्ट करने की तैयारी बाजार एक ही दिन में कर रहा है, यही समस्या है। बिल्कुल।
तो लेकिन सब गिरावट तो है और सुबह जिन लेवल्स की बात कर रहे थे अब उनके भी नीचे आ चुका है, तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, सब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे तो हम घुस रहे हैं एक्चुअली और यहीं पर है 25,450, 25,575 दिन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है, इसमें हम एंटर कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा आपको नीचे की एकदम चाहिए तो जहाँ से हमने रिकवरी दी 25,375, 25,475 बनती है, उसके आसपास हम पहुंचेंगे, वहाँ सपोर्ट ले लेंगे। बैंक निफ्टी पर 60,750, 60,950 ये पहला सपोर्ट रेंज है। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पहला सपोर्ट रेंज है जिसमें आप एंटर कर रहे हैं। आगे बैंक निफ्टी में तो मल्टीपल सपोर्ट है, कोई टेंशन नहीं। 60,450, 60,650 की रेंज में और भरपूर जितने चाहिए सपोर्ट है, आपके सपोर्ट ही सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में तो कोई टेंशन वाली अभी भी बात नहीं है सपोर्ट को लेकर, भले 600 घटा हुआ हो, ठीक है। और नेचुरली पुराने लाइफ हाई के पास पहुंच कर बैंक निफ्टी भी अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता तो गलत नहीं है। 61,764 का लाइफ हाई था और पूजा आज देखिए आज का हाई 61,678, यानी कि 100 पॉइंट वहाँ से पहले से थोड़ा सा घूम कर आया है, विच इज़ फाइन। रहा सवाल सपोर्ट का जो आपने पूछा, 25,725, 25,825 ऊपरी रेंज है। अगर रिकवरी में इन रेंज के आसपास आएगा, यहाँ थोड़ी पोजीशन आपको हल्की करनी चाहिए। 61,250, 61,500 के रेंज में बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने का आप मूड माहौल बना सकते हैं। कमजोरी कब बढ़ेगी? 25,575 के नीचे अगर आज आप बंद होते हैं तो कमजोरी और बढ़ने का डर है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी 60,950 के नीचे बंद होते हैं तो थोड़ी कमजोरी बढ़ने का आपके लिए डर रहेगा। ये आपके लिए लेवल है। ठीक है, तो ये हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आपके लिए। चलिए अब